नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। आज हम मैथ के ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि जिसको लोग ये चाहते हैं कि मैथ पढ़ते हैं लेकिन बेसिक मजबूत नहीं होता। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप अपने बच्चों को 10 मिनट देते हैं तो उनके साथ पढ़ाई का माहौल बनाएं। आज के बढ़ते परिवेश में बच्चे सोशल मीडिया की तरफ अग्रसित होते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप 10 मिनट बच्चों को समय दें और आप मेरे साथ जुड़े। मैं मैथ के लिए ऐसा छोटी छोटी टॉपिक लेकर आऊँगा जिससे मैथ उनका स्ट्रांग होगा, क्योंकि मैथ को यदि स्ट्रांग करना है तो उनको छोटे छोटे टॉपिक, उनका बेस जो है वो मजबूत करना होगा। इसी कड़ी में हम एक टॉपिक एलसीएम लेकर आए। एलसीएम होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम सबसे पहले एलसीएम फाइंड करते समय एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्ती भी बोलते हैं। एलसीएम क्या होता है? द लेस कॉमन मल्टीपल of two numbers is the smallest non-zero common number which is multiple of both the number। अर्थात दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी विभाजित हो। अर्थात ऐसी संख्या जिससे वह छोटी छोटी संख्या जिससे वो पूर्ण रूप से विभाजित हो। यहाँ पर एक वर्ड आया मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? सबसे पहले एलसीएम जानने के लिए हमें मल्टीपल और फैक्टर को जानना पड़ेगा। मल्टीपल क्या होता है? इसको हिंदी में गुणज बोलते हैं। जैसे 12 का गुणज क्या है? 12, 24, 36, 48, 60, ये अनंत तक जाएगा। अर्थात 12 का पहाड़ा हम जितनी बार पढ़ते जाएंगे ये उसका मल्टीपल होगा। इसकी कोई सीमा नहीं है, इसको जहाँ तक चाहे ले जा सकते हैं। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर को गुणनखंड बोलते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 12 नंबर ले लिया, तो ऐसी संख्याएं जिनसे 12 में भाग चला जाए। अर्थात 12 है तो 12 किस किस नंबर से कैंसिल हो जाएगा। जैसे 12 1 से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल होगा, 6 से होगा और स्वयं 12 से होगा। तो 12 का जो फैक्टर होगा वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। अभी एलसीएम को फाइंड करने के लिए जो हम 3 नियम पढ़ेंगे, उस फर्स्ट नियम का नाम है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड अर्थात भाग विधि। दूसरा होता है प्राइम फैक्टर मेथड, जिसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। और तीसरा होता है लॉजिकल मेथड। किसी भी रूल से हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। सामान्यतः बच्चे जो यूज करते हैं वो डिवीज़न मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में बैठने वाले बच्चे लॉजिकल मेथड का यूज करते हैं। मेरी जो अनुभव कहती है वो ये कहती है कि आप सभी को डिवीज़न मेथड ही यूज करना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिर्फ सीखने के लिए होता है, लेकिन डिवीज़न मेथड एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे बेस्ट और अच्छा नियम है। एक नंबर हमने ले लिया 24, 30, 40। मान लीजिए 24, 30 और 40 का एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अच्छा, एलसीएम फाइंड करते समय लोग करते क्या हैं कि सबसे पहले किसी भी नंबर से, जैसे 24 4 से कैंसिल हो जाएगा या 36 से कैंसिल हो जाएगा, ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे नंबर का चुनाव करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम किसी प्राइम नंबर को चुनते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जो 1 से या स्वयं से कैंसिल हो उसको कहते हैं प्राइम नंबर।
यानी इट इज़ डिविजिबल बाई 1 आर इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर लेंगे। यहाँ पर 24, 30, 40 सभी किससे कैंसिल हो रहे हैं? 2 से। तो 2 ले लिए, 2 में डिवाइड किए तो 12, फिर 30 में डिवाइड किए तो 15, 2 से 40 में डिवाइड किए तो 20, फिर हमने 2 से डिवाइड किया तो 12 में किया 6 आया, फिर 2 से 15 में जाएगा नहीं तो 15 को पूरा का पूरा लिख देंगे, फिर 2 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, फिर 2 से में 6 से डिवाइड किया तो 3 आया, 2 में 15 से डिवाइड नहीं जाएगा 15 लिख देंगे, फिर 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ 2 से कोई नंबर नहीं जाने वाला है तो 3 से लेंगे। 3 भी एक प्राइम नंबर है। 3 से अगर डिविजिबल होता है 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 5 को पूरा लिख देंगे। फिर ये 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा तो 5 लेंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5। इस प्रकार इसका एलसीएम मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी 120। जो इसका एलसीएम होगा वो 120 होगा। और 120 के बाद हम 12, 24, 30 और 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी देख लेते हैं। जैसे हमने 24 का निकाला तो 2 से ले गए 12 आया, 2 से ले गए 6 आया, 2 से ले गए 3 आया, 3 से ले गए 1 आया। इसी प्रकार हम 30 का भी फाइंड कर लेंगे। 2 से ले गए 15 आया, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से ले जाएंगे 5 आएगा, 5 से ले जाएंगे 1 आएगा। अब हम 40 का भी फाइंड करेंगे। 2 से ले गए 20 आया, 2 से ले गए 10 आया, 2 से ले गए 5 आया, फिर 5 से ले गए। अब हम इसको राइट इस प्रकार कर लेंगे 24, 30 और 40। क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इसका 2 इंटू 3 इंटू 5। 40 का ले लिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए जो सब में कॉमन हो उसको भी लेते हैं और जो सब में कॉमन नहीं है उसको भी राइट करते हैं। जैसे 2 ले लिया, अब 2 इन दोनों में है तो इसको भी राइट कर लेंगे, इन दोनों में है तो इसको भी राइट कर लेंगे। अब 3 इन दोनों में है तो इसको भी ले लेंगे और 5 दोनों में है तो 5 भी ले लेंगे। इस प्रकार 120 आंसर आया। हम देखते हैं कि डिवीज़न मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड करते समय सबसे पहले बच्चों को जो दिक्कत आता है वो डिवाइड करने में। अगर किसी बच्चे को दे दिया जाए कि 505 में 5 से डिवाइड करो तो बच्चे क्या करते हैं? सामान्यतः गलती करते हैं कि 5 1 जा 5 ले जाते हैं और कैंसिल हो जाता है, फिर 0 5 उतार कर यहाँ 1 लिख देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनको बेस में ही नहीं बताया जाता कि 505 में 5 से या 404 में 4 से डिवाइड कैसे करते हैं। आज देखते हैं हम, जैसे 505 में 5 से डिवाइड करना है तो जो एक्चुअल सही मेथड है वो इस प्रकार है। सबसे पहले 5 लिए, पहली बार में हम 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस चाहे जितना प्लेस ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम एक साथ 2 प्लेस को नहीं ले सकते। जैसे 5 1 जा 5 हुआ, यहाँ कैंसिल हो गया या 0 लिख दिए, फिर ये 0 उतारे, यहाँ पर ये 0 एक बार ही उतारेंगे। अब चूंकि 5 0 से बड़ा है तो 5 का डिवाइड जाएगा नहीं, 0 टाइम्स ले जाएंगे। 5 0 0 हुआ, अब यहाँ पे 0 उतर गया, अब ये 5 यहाँ पर नोट करेंगे तो 5 1 जा क्या होगा? 5 और ये कैंसिल हो गया। इस प्रकार इसका आंसर हो गया 101। ठीक इसी प्रकार यदि हम 404 में 4 से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा? 4 1 जा 4 होगा, कैंसिल हुआ, 0 यहाँ नोट किए। तो डायरेक्ट आपको नहीं करना है,
सबसे पहली बार क्या करेंगे, 0 टाइम्स ले जाएंगे। तो 0 टाइम्स ले जाएंगे तो 4 का टेबल 0 में पढ़ेंगे 0 आएगा, 0 यहाँ पर राइट करिए। फिर यहाँ पर 4 है, 4 यहाँ डिनोट कीजिए और 1 टाइम्स फिर जाएगा, 4 1 जा 4। तो सामान्यतः डिविजिबल में ये गलती करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एचसीएफ और इस प्रकार के मज़ेदार क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, लेकिन ये सब आपको पर डे फ्री में मिल रहा है, इसलिए इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।